हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस वीडियो में भाइयों हम लोग बात करेंगे हाउ टू लॉन्च एन एफआईआर। एक एफआईआर को कैसे लॉन्च किया जाता है। सबसे पहले 100 नंबर मिलाएं, पीसीआर आएगी। अगर दिल्ली में है तो 7 मिनट से 12 मिनट के अंदर पीसीआर आ जाती है। अगर नोएडा में है, जानने वाले हैं पुलिस वाले, तो 5 मिनट में आ जाएगी। अगर जानने वाले नहीं है तो 20 से 40 मिनट, कभी कभी 2 घंटे तक पीसीआर आ जाती है। जी हाँ, नोएडा यूपी में आता है, क्या करें, यही है हिसाब किताब। दिल्ली में हालांकि 7 मिनट से 14 मिनट के अंदर पीसीआर आ जाएगी। एक बार पीसीआर के अफसर आ गए, पीसीआर में एक हेड कांस्टेबल आएंगे या कांस्टेबल आएंगे, साथ में एक सब इंस्पेक्टर जरूर आएंगे, एक एसआई आएंगे। उनको अपनी बात बता दें, आप जो भी बात हुई है वो आपको कहेंगे कि जो आपका थाना पड़ता है, जो भी आपका थाना पड़ता है ज्यूरिसडिक्शन का, वहां जाके आपको कंप्लेंट दर्ज करानी होगी। ठीक है, आप उसी समय कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा इमीडिएट अर्जेंट मैटर नहीं है तो अगले दिन सवेरे 10 बजे से 6 बजे के बीच कभी भी वहां जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। अब कंप्लेंट दर्ज कराने का मतलब क्या है समझे, ये एफआईआर नहीं हुआ है। आप एक रिटन में कंप्लेंट डालते हैं जो कि एड्रेस होती है स्टेशन हेड ऑफिसर को, एसएचओ को ऑफ द पुलिस स्टेशन। उसमें सब्जेक्ट कॉलम डालते हैं वगैरह वगैरह, पूरी डिटेल्स लिखते हैं, अपना नाम डालते हैं, अपना नंबर डालते हैं, एड्रेस वगैरह डालते हैं, और जिसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट कर रहे हैं या जो भी घटना हुई है उसके बारे में पूरा वर्णन डिटेल में, फैक्चुअली एक्यूरेटली, जितना आप फैक्चुअली एक्यूरेटली डिटेल में दे सकते हैं, जो सच आप बता सकते हैं, बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सारा आप लिखते हैं। और उस कंप्लेंट में आप कहें कि मेरी इस कंप्लेंट को के बेसिस पे एक एफआईआर लॉन्च हो, आप लोग इन्वेस्टिगेट करें और इसमें केस चलाया जाए। ये हो गया। ये कंप्लेंट जब आप फाइल करते हैं पुलिस स्टेशन में तो आप इसको दर्ज करा दीजिए। दर्ज कराने का मतलब है कंप्लेंट को फाइल करा दीजिए, और कंप्लेंट के अगेंस्ट आपको एक डीडी नंबर मिलता है जिसको डेली डायरी नंबर कहते हैं। वो डेली डायरी नंबर आपका रिसीट नंबर होगा, जो कि एविडेंस होगा कि हाँ आपकी कंप्लेंट ऑफिशियल तौर पे फाइल हो गई है। तो वो डेली डायरी नंबर आप ऑब्टेन कर लें और अपनी कंप्लेंट का मोबाइल फोन से डेली डायरी नंबर ऑब्टेन करने के साथ साथ आप जो है उसका फोटो ले लें, ताकि आपके पास कंप्लेंट की पूरी फोटो हो। क्लियर फोटोज ले लीजिए जिसको बाद में आप प्रिंट देके अपनी कॉपी निकाल सकते हैं। ये आपने कर दिया, ठीक है। अब ये करने के 24 घंटे के अंदर, ऑफ कोर्स जब आपने ये दर्ज कराया तो वहां के एसएचओ साहब से मिल लीजिए, नहीं हो वहां के जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं उनसे मिल लीजिए वगैरह, उनसे कहिए मैटर सीरियस है, इसको प्लीज आप इन्वेस्टिगेट करें वगैरह वगैरह। और उसी पुलिस स्टेशन में आप पाएंगे बहुत क्लियरली विजिबली एसएचओ साहब का वहां का मोबाइल नंबर होगा, पुलिस स्टेशन का लोकल नंबर होगा, और जो एसआई साहब और जो डायरी नंबर वगैरह आपको दे रहे हैं उन लोगों के भी कम से कम 1-2 और पुलिस वालों के मोबाइल नंबर, नाम के साथ मोबाइल नंबर वगैरह आप ले लें। वैसे भी फायदा होगा। फायदा क्यों? क्योंकि आप ही के जुरिसडिक्शन का पुलिस थाना है, अगर वहां के 2-3 पुलिस वालों का अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो फायदा ही होगा। कल 100 नंबर अगर आप यूपी में है, 2 घंटे में पुलिस आ रही है, इनको डायरेक्टली कम से कम मिला सकते हैं तो कुछ मदद हो सकती है। तो नंबर ले लें। अब ये लेके आप चुप घर आ जाए, चिंता ना करें, वरी नॉट। 24 घंटे कंप्लेंट करने के अंदर आप जो है फोन करें, हाँ, एसएचओ साहब को, आईओ साहब को अपने कंप्लेंट के बारे में बताएं, हालचाल जनरली जाने उनसे, और उनसे कहें कि मैंने कल ये कंप्लेंट करी थी, इसमें क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई, क्या हुई वगैरह। जरा सा भापिए कि वो क्या कर रहा है, क्या वो कंप्लेंट दर्ज होने के बाद बस वो बैठ गए या उन्होंने कुछ कार्रवाई की है वगैरह, जानिए वो क्या कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ये करिए। 48 घंटे के अंदर 2 और फोन घुमाइए, ताकि उनको बराबर पता चलते रहे कि आप इस कंप्लेंट के बारे में सीरियस है, आप चाहते हैं इसमें एक्शन हो, इसमें इन्वेस्टिगेशन हो वगैरह वगैरह। बेसिकली फोन करके आप ये जानना चाहते हैं कि जिस इशू के रिगार्डिंग आपने कंप्लेंट करी है या जिन लोगों के नाम आपने लिखे हैं उसमें, जिनके खिलाफ कंप्लेंट की है वगैरह, क्या उनको पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है कि नहीं बुलाया है। हाँ, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पुलिस इसमें सीरियस है कि नहीं है। 48 घंटे तक बेसिकली आपको ये 1, 2, 3 करीब कॉल्स करनी है। कुछ नहीं होता है, आप देखते हैं पुलिस सीरियस नहीं है, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है वगैरह वगैरह, तो 48 घंटे खत्म होने के बाद हाँ आप ऐसा करें कि अगर आपके यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है, हाँ, तो आप जो आपके जुरिस्डिक्शन के
जो डीसीपी हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनको एक चिट्ठी लिखेंगे जिसमें आप अपनी कंप्लेंट की कॉपी डाल देंगे, फोटो कॉपी, और सेवा में उनको एड्रेस करेंगे डीसीपी ऑफ द रीजन। हाँ, और उनको कहेंगे कि ये मेरा केस है, ये मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई है, मैं चाहता हूं इसमें इन्वेस्टिगेशन हो। एसएचओ साहब, आईओ लोग जो हैं पुलिस स्टेशन के, वो इसमें इन्वेस्टिगेट करें। मैं चाहता हूं इसमें एफआईआर लॉन्च हो और केस किया जाए, और मैं ये आपके सूचना में डाल रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको आपका डिपार्टमेंट इसको सीरियसली ले। इस प्रकार की एक आप चिट्ठी लिख दें डीसीपी ऑफ द रीजन को, अगर आपके यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है। अगर कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है तो फिर ऐसा करें आप एसपी सिटी को सेवा में एसपी सिटी को आप चिट्ठी लिख दे, अगेन कंप्लेंट की कॉपी वगैरह लगा दे और कह दे कि इसमें मैं एक्शन चाहता हूं। ये जो चिट्ठी आप लिख रहे हैं एसपी सिटी को या डीसीपी ऑफ द एरिया को, उसको आप पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से भेजेंगे, और जो पिंक स्लिप होती है, रिसीट होती है स्पीड पोस्ट की, वो अपने पास रखेंगे। ठीक है, ये आप करते। 2 दिन और रुक जाइए, कंप्लेंट आपने भेज दी, यहां बराबर इन पुलिस वालों से फोन पे बात करते रहिए। एक दिन छोड़ के, या जब आपने एक बार ये कंप्लेंट यहां भेज दी, एक बार जाके थाने फिर चले भी जाइए, ताकि वहां आपकी एक प्रेजेंस फेल्ट हो, वहां पुलिस वालों को पता हो भाई आप आए थे, आप बड़े सीरियस हैं अपने कंप्लेंट के बारे में। एसएचओ साहब से फिर मिलिए, आईओ लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए क्या हुआ मेरी कंप्लेंट का, आपने कितनी इन्वेस्टिगेशन करी, क्या आप जो मैंने जिनका नाम लिया था उनको आपने बुलाया वगैरह, ये सब करिए। और जनरली भापिए कि क्या हो रहा है, कितने वो सीरियस है। आपके वहां जाने से भी दोबारा और आपके 3-4 कॉल करने से पुलिस वालों को भी वहां लगेगा, पता चलेगा कि भाई आदमी सीरियस है, ये चाहता है इस पे कुछ एक्शन हो। और इनसे मिलते मिलते ये जरूर कह दीजिएगा एसएचओ साहब को, आईओ साहब को, कि इसमें साहब इन्वेस्टिगेट करें। और मैं बताना चाहता हूं आप ही की जानकारी के लिए साहब, उनको कह दीजिए कि हमारे कोई जानने वाले हैं, हमारे वकील साहब हैं, उन्होंने कहा कि एसपी सिटी या डीसीपी ऑफ द रीजन को भी मैं एक चिट्ठी लिख दूं, इस बारे में बता दूं, उनको भी इन्फॉर्म कर दूं। तो वो मैंने आज ही सवेरे कर दिया, वो चिट्ठी चली गई है, ये भी बोल दीजिए। इतना बोल के आ जाइए, तो यहाँ के पुलिस वाले अगर 2-3 दिन से सो रहे हैं, काम ठीक नहीं कर रहे हैं, तो शायद वो हरकत में आ जाएंगे, कुछ काम करना शुरू कर देंगे। अब अगले 24 घंटे के अंदर अगर आपके केस में मूवमेंट होती है, पार्टीज को बुलाया जाता है वगैरह वगैरह, तो सही है। एफआईआर लॉन्च हो जाती है, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं, पाते हैं कि केस अच्छा है, एफआईआर लॉन्च कर देते, तो कोई बात ही नहीं है। कुछ नहीं होता है तो आपने चिट्ठी तो डीसीपी को लिखी दी है। 3 दिन और वेट कर लीजिए। हाँ, टोटल आपके अब तक 5 दिन करीब बीते हैं, कुछ नहीं इसमें होता है, फिर भी कुछ होता है, तो अब फाइनली टाइम आ गया है। अगर कमिश्नरेट सिस्टम है तो सीधे कमिश्नर साहब को एक चिट्ठी लिख दें, और अगर इधर नॉर्मल सिस्टम है तो एसपी सिटी काफी है। एसपी के ऊपर एसएसपी भी होता है, डीआईजी होता है, फिर आईजी होता है, डीजी होता है जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है पुलिस का। तो आप एक डीजी पुलिस को चिट्ठी लिख दें, जिसमें आप एसपी वाली चिट्ठी भी अटैच कर दें और जो ओरिजिनल कंप्लेंट की कॉपी है वो भी अटैच कर दें, और कहीं मैं एक्शन चाहता हूं। ये आप कर सकते हो। कमिश्नर पुलिस को लिख दें, डीसीपी वाली चिट्ठी अटैच कर दें, ओरिजिनल कंप्लेंट अटैच कर दें। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं, जब कमिश्नर साहब को आप चिट्ठी लिखें तो आप उसमें सीसी में, सीसी जो नीचे लिखते हैं ना, कार्बन कॉपी ऑल्सो सेंड टू, सीसी में आप जो है अपने स्थानीय, जो आपके रीजन के जो एमएलए हैं और जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी हैं, उनको भी इस चिट्ठी को मार्क कर दें, ताकि वो सीसी में लिखा हो आपके एमपी साहब का नाम और एड्रेस, आपके एमएलए साहब का नाम और एड्रेस, ताकि कमिश्नर साहब को पता चले कि आपने अपने स्थानीय एमपी और एमएलए को भी ये मैटर भेज दिया है, उनको भी लिख दिया है, तो उससे थोड़ा सा वेटेज बढ़ता है। तो ये भी कर दीजिए। इतना आप कर सकते हैं। 2 दिन और रुक जाइए। 7 दिन के अंदर अगर आपके मैटर में फिर भी कुछ नहीं होता है, एक और राउंड थाने का लगाइए। वहां पे भी एसएचओ साहब को कहिए मैंने एमपी साहब को भी चिट्ठी लिख दी है, उनको भी मिलने वाला हूं, एमएलए साहब को भी चिट्ठी लिख दी है, उनको मिलने वाला हूं, आपके कमिश्नर साहब को भी लिख दी है या डीजी साहब को लिख दी है, वगैरह वगैरह। तो इतना करने से और आपके इतना डिलीजेंस दिखाने से आपके केस में 90% काम हो जाएगा, जितना मुझे मानना है। टू योर सेटिस्फैक्शन कुछ काम हो जाएगा, कुछ हरकत हो जाएगी पुलिस की तरफ से। फिर भी नहीं हुआ तो अब टाइम आ गया, जो आप अपने एंड से कर सकते थे आपने कर लिया।
अब जिसको कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, तो अब मैं आपको वो नॉलेज दे रहा हूं। अब समय आ गया, 7 दिन के बाद ये सारा कुछ करने के बाद अब समय आ गया है, आप एक एडवोकेट साहब को एंगेज करें, ठीक है। उनको स्पेसिफिकली ये पूरी आपकी ट्रेल अब तक तैयार हो गई है, आपकी कंप्लेंट ओरिजिनल वाली जो थाने में दर्ज कराई, डीसीपी साहब को चिट्ठी, कमिश्नर साहब को चिट्ठी, एमपी और एमएलए साहब को जो आपने सीसी किया चिट्ठी, वो सब ट्रेल आपकी तैयार है। हाँ, अब समय आ गया है, आप अपने वकील साहब को कहिए कि 156(3) में यानी 156 क्लॉज 3 में ब्रैकेट 3 में ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वो एक केस डाले, एक अर्जी, एक एप्लीकेशन डाले मैजिस्ट्रेट साहब के। ये 156(3) क्या होती है? ये 156(3) ये होती है कि जब पुलिस नॉर्मल कोर्स में आपके केस में एफआईआर नहीं लॉन्च कर रही होती है, तो आपके पास हक होता है कि आप 156(3) में डायरेक्ट कोर्ट चले जाए और कोर्ट से आप ऑर्डर लें कि पुलिस को ऑर्डर दिया जाए कि ये पुलिस आपका मैटर सीरियस है, आपके मैटर में एफआईआर लॉन्च हो। तो आप ये कर सकते हैं, आपके पास राइट होता है। हाँ, 1 हफ्ते का आपने पूरा मौका दिया, पुलिस जो आप अपने से कर सकते थे आपने किया, पुलिस ने फिर भी एफआईआर वगैरह नहीं लॉन्च की, आपको कोऑपरेशन नहीं मिला पुलिस से। 156(3) में मैजिस्ट्रेट साहब किया, अपने वकील साहब को एंगेज करिए, उनसे कहिए मैं 156(3) में आपको चाहता हूं कि आप मेरी एप्लीकेशन लगाएं और इसमें एफआईआर लॉन्च कराएं केस में, ठीक है। आपके वकील साहब 156(3) बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन होती है, हर वकील जिसको 6 महीने का भी एक्सपीरियंस होता है उसको पता होता है क्या करना है। उनसे अच्छी है कि एप्लीकेशन ड्राफ्ट कराइए, उनको ये सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वगैरह दे दीजिए, वो एक अच्छी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे, उसको भी चेक कर लीजिए वगैरह, और फिर उनको फाइल करा देने दीजिए। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपकी पेशी हो जाएगी मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, वहां अपीयर करिएगा, आपके वकील साहब बहस करेंगे, और अगर आपके केस में कुछ दम होगी और वकील साहब पे दम होगी तो मैजिस्ट्रेट साहब इसमें नोटिस इशू करेंगे, और जो स्थानीय जो एसएचओ है, जो आईओ वगैरह है थाने जहां पे आपकी कंप्लेंट है, उनको नोटिस जाएगा कि वो लोग सामने आए और कोर्ट को, जज साहब को बताए कि क्यों उन्होंने अब तक एफआईआर लॉन्च नहीं करी है। वो आएंगे, उनको अगले दिन या 2 दिन का समय मिलेगा, वो आएंगे वहां पे, और उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने पाया कि पुलिस इसमें हरकत ठीक से नहीं कर रही है, काम ठीक नहीं कर रही है, तो मैजिस्ट्रेट साहब उसमें ऑर्डर करेंगे कि एफआईआर लॉन्च हो। जरूरत पड़ेगी पुलिस को, आईओ को, एसएचओ को डांटेंगे भी, हड़काएंगे भी वगैरह। तो इस तरीके से ये है पूरी प्रक्रिया फ्रॉम बिगिनिंग टू दी एंड। आप एफआईआर कैसे लॉन्च करें, बहुत लोगों का होता है जी पुलिस तो सुनती नहीं, एफआईआर लॉन्च नहीं होती, क्या करे, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है सिस्टम। तो अगर इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर फॉलो करें, 7 दिन आपकी तरफ से जो मैंने आपका होमवर्क दिया है उसको आप डिलीजेंटली फॉलो करें, और फॉलोड बाय अगर फिर भी काम नहीं होता है तो वकील साहब को एंगेज करिए, 156(3) की एप्लीकेशन डलवाएं, आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से एफआईआर को लॉन्च कराया जाता है। आशा करता हूं भाइयों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपको अगर पसंद आया हो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अनुपम त्रिपाठी ये लीगल मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई आपके सवाल हो इस टॉपिक को लेकर के तो नीचे कमेंट्स पे मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको समय मिलने पे जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और समय। जय हिंद और जय भारत। Mr. Anupam Tripathi was first recommended to me by an acquaintance. When I visited him the first time, I was impressed by how soon he grasped the complexities of the case, and I knew that I was in right hands. Hi Anupam, I just want to thank you for sticking by me over the past 4 years. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. Yeah, I would definitely like to recommend Anupam as a very good lawyer. He handled a consumer matter for me some time ago. नमस्कार, मेरा नाम ईशान बहादुर है। मैं और मेरी फैमिली गाजियाबाद में रहते हैं। सर अनुपम त्रिपाठी जी को हम सिंस 2015 से जानते हैं, क्योंकि हमारे फादर एक सिचुएशन में फंस गए थे और सर ने हमारी बहुत हेल्प करी थी। Anupam Tripathi ji at the practice is one of the leading lawyers in the country. Thank you for being there when I needed a friend. You are the best.
He has been handling a matrimonial case for me for the past few years now. It has not been an easy path, but Mr. Tripathi has provided me with excellent guidance. He takes time out, answers all your questions, no matter how trivial they may be. He explains all the available options, which I think is very important to a layman like me without sufficient legal knowledge. Also, given his vast experience, he has this ability to understand and predict the opponent's course of action, which is very important when you are engaged in a legal tussle. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. You have no idea how your strength kept me going through the toughest moment. I appreciate all your hard work. Thank you for everything. The practice under the able guidance of Mr. Tripathi is a highly result-oriented firm. They have provided me with the best legal advice till date. And I would highly recommend Mr. Anupam Tripathi to anybody out there looking for the best legal advice for your matrimonial cases. He is simply one of the best out there. जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में हैं, विश्वजीत भट्टाचार्य जी जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और अनुपम त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court.